नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास। महाराष्ट्र में वेकोली के बल्लारपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सास्ती और साकरी खुली खदानों से कोयला परिवहन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खदान परिसर में कोयला लोड करने के बाद वजन कांटे पर आने वाले कुछ ट्रकों में निर्धारित क्षमता से अधिक कोयला होने के बावजूद उन्हें आगे रवाना किए जाने का कथित मामला सामने आया है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो ये न केवल वेकोली की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और सरकारी राजस्व से जुड़े गंभीर विषय को भी जन्म देता है। सूत्रों का दावा है कि कुछ ट्रकों में कथित तौर पर करीब 10 टन तक अतिरिक्त कोयला ले जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके बदले प्रति टन 100 से 200 रुपए तक कथित लेन देन होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि ट्रक वास्तव में ओवरलोड है तो वजन कांटे से उनकी सही रीडिंग और निकासी कैसे हो रही है। वेकोली की खदानों से निकलने वाले प्रत्येक कोयला ट्रक के वजन की निगरानी बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक कोयला पाया जाता है तो और फिर भी वह खदान परिसर से बाहर निकल जाता है तो काटा संचालन से लेकर संबंधित अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था तक की जांच आवश्यक हो जाती है। ये मामला किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने के बजाय पूरी वजन प्रणाली, सीसीटीवी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज डेटा, ट्रक नंबर, चालान और डिस्पैच रिकॉर्ड की जांच का विषय है। यदि रिकॉर्ड और वास्तविक परिवहन में अंतर पाया जाता है तो जिम्मेदारी तय करना प्रबंधन और संबंधित जांच एजेंसियों का काम होगा। इधर कोयला परिवहन से जुड़ी यूनियन की कार्यप्रणाली को लेकर भी ट्रक चालक मालिकों में कथित असंतोष की चर्चा है। आरोप लगाया जा रहा है कि यूनियन के पुराने कार्यकाल में जमा हुई करोड़ों रुपए की राशि का पूरा लेखा जोखा और वित्तीय हिसाब ट्रक मालिकों के सामने अब तक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि यूनियन के भीतर पुराने पदाधिकारी और कथित रूप से विवादित भूमिका वाले कुछ लोगों को लेकर ट्रक मालिकों में नाराजगी रही। इसके बावजूद नए संगठन में पुराने चेहरों की संभावित वापसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रक मालिकों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि यूनियन का नाम और स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, लेकिन चेहरे वही पुराने क्यों दिखाई देते हैं। यदि यूनियन की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह पारदर्शी हैं तो उसके आय, व्यय, सदस्यता शुल्क, जमा राशि और खर्च का सार्वजनिक हिसाब देने में आखिर परेशानी क्या है। परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ये 5वीं बार यूनियन के नए स्वरूप में सामने आने की चर्चा है। ऐसे में ट्रक मालिकों का सीधा सवाल है कि हर बार संगठन का नाम बदलने के बजाय पुराने आर्थिक विवादों और हिसाब किताब का निपटारा क्यों नहीं किया जाता। यदि वास्तव में करोड़ों रुपए की राशि से संबंधित कोई वित्तीय अनियमितता हुई है तो संबंधित दस्तावेज सामने लाकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। वहीं जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले में वेकोली प्रबंधन और राजदुरा पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ओवरलोड के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए खदान परिसर के वजन कांटों के पिछले रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक वजन पर्चियां, डिस्पैच डेटा और संबंधित ट्रकों की जानकारी और जांच की जा सकती है। यदि किसी ट्रक में निर्धारित क्षमता से अधिक कोयला पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल चालक तक सीमित न रखकर लोडिंग, वजन और डिस्पैच की पूरी प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। साथ ही यूनियन के आर्थिक विवादों की स्थिति में बैंक लेन देन रसीदें, ऑडिट रिपोर्ट, हर महीने ट्रकों से 500 रुपए की दर से 1000 रुपए ट्रकों से वसूला गया पैसा और पिछले कार्यकाल के आय व्यय का रिकॉर्ड ट्रक मालिकों के सामने रखने से कई सवालों का जवाब मिल सकता है। आखिर यदि ओवरलोडिंग नहीं हो रही तो इसकी जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। यदि कांटा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है तो पिछले महीनों के वजन रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराए जाते। यदि यूनियन का आर्थिक हिसाब किताब साफ है तो ट्रक मालिकों के सामने उसका पूरा लेखा जोखा रखने में देरी क्यों। और यदि आरोप निराधार हैं तो संबंधित लोग दस्तावेजों के सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय गुगलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।